मैं मंजूर मोची का बेटा। दिल को छू लेने वाली एक तहरीर जिसे लिखा है मुबशरा नाज साहिबा ने। कमाल करते हैं आप अब्बा जी, कितनी दफा आपको मना किया है सड़ूके मार मार कर चाय मत पिया करें। राबिया, राबिया, कहां हो? गुस्से से मैंने बीवी को आवाज दी। वो बेचारी घबरा कर दौड़ी चली आई। शाम को कमाल आएगा, अच्छी सी चाय का इंतजाम कर लेना। और हां अब्बा जी, उन्हें उनके कमरे में चाय देना। डबो डबो कर बिस्किट खाने से भी पास नहीं आते। हद करते हैं आप भी। अब्बा जी सुन रहे थे। राबिया ने नागवारी से कहा। वो अब्बा जी से बहुत मोहब्बत करती थी। शर्मिंदगी से मुड़ता उनका मुस्तरिब वजूद मैंने देखा ही नहीं। कमाल से मेरी दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं थी। कुछ अरसा पहले ही उसका तबादला मेरे दफ्तर में हुआ था। अल्लाह के अपने काम हैं और अपने ही बंदोबस्त। शाम को कमाल आया, साथ में उसके वालिद साहब भी थे। यार, मैं शाम ज्यादातर अपने अब्बा जी के साथ ही गुजारता हूं। आज घर में भी कोई नहीं था तो सोचा इन्हें साथ ले चलता हूं। क्यों नहीं, बहुत खुशी हुई। अच्छा किया यार, मैंने कहा। की हाला बरखुरदार? मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा। शुक्र है अल्लाह का, कहते हुए मैं उनका हाथ पकड़कर बैठक में चला आया। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरे वाले शफीक बुजुर्ग। पहला तासुर मुझ पर यही पड़ा। सोफे पर बैठकर अब्बा जी ने बड़े आराम से टांगें ऊपर की और आलती पालती मारकर बैठ गए। अपनी नागवारी छुपाते हुए मैंने देखा। कमाल ने झट आगे बढ़कर उनकी टांगे ऊपर करने में उनकी मदद की। ओह, कितना शर्मिंदा करवाते हैं ये बुजुर्ग भी। मैं कमाल की तरफ गौर से देख रहा था, मगर वो हरगिज शर्मिंदा नहीं था। उसके चेहरे पर बड़ी नर्म मुस्कुराहट थी। अब्बा जी की कमर के पीछे कुशन रखते हुए उसने पूछा, आप ठीक बैठे हैं ना अब्बा जी? आहो पुत्र, अब्बा जी ने जवाब दिया। चाय लगने तक आधे घंटे में कमाल ने 2-3 मर्तबा पूछा, अब्बा जी आप ठीक हैं? बोर तो नहीं हो रहे? ओ काके, तुसी गल्लां बातां करो, मैं सुन रहा वां। ताड़ियां पढ़ियां लिखियां गल्लां ते खुश हो रहा वां। काके, अब तो कमाल को जरूर बुरा लगा होगा, मैंने दिल में सोचा, मगर वो हंस दिया। एक बेटे की बाप के लिए ये खूबसूरत नर्म हंसी जन्नत की नवीद थी यकीनन। हमारे अब्बा जी ने हमें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, किताबें जिल्द किया करते थे। आमदनी ही कितनी होती है, हम 2 वक्त खाते और अब्बा अम्मा अक्सर 1 वक्त, और कभी तो 1 वक्त का भी मयस्सर नहीं होता था। वालिद का हाथ पकड़कर बोसा देते हुए कमाल ने कहा। उसकी आंखों में अकीदत के आंसू थे। वो अपनी हसब नसब पर हरगिज शर्मिंदा नहीं था। चाय लग गई। राबिया बुलाने आई तो कमाल के वालिद ने कहा, वो आती है रानिये, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कहते हुए उसके सर पर प्यार दिया। राबिया को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। मोहब्बत से उन्हें टेबल पर ले गई। पिर्च में चाय डालकर सड़ूके मार मार कर पीते अब्बा जी का कई दफा कमाल ने नैपकिन से मुंह साफ किया। उसके हाथों में इस कदर नरमी और मोहब्बत थी कि कलम होते तो मोहब्बत की लाजवाल दास्तान लिखते, दिल होते तो निसार जाते, आंखें होती तो वारी ही चली जाती। राबिया कमाल की इस कदर मोहब्बत और शफकत पर हैरान थी। उसने दुखी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों ने मुझे आसमान से जमीन पर ला पटका। मैं जिनके वजूद का हिस्सा था, जिनकी दुआओं और मेहनतों का समर था, उन्हीं की इन मासूम सादा अदाओं से नाला था, शर्मिंदा था। मैं मंजूर मोची का बेटा अपने बाप की हसब नसब पर शर्मिंदा था। बेटे को बड़ा अफसर बनाने के ख्वाब ने जिसके हाथों में छेद कर दिए थे। रात रात भर जाग कर काम करते हाथ थकते नहीं थे। पुत्र की फीस जो जमा करवानी होती थी। दिल सीने की बजाय उंगलियों की पोरों में बसा रखा था अब्बा जी ने।
काम ऐसा कि सारा शहर अब्बा जी की हुनरमंदी की तारीफ किया करता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं मेरे रवैये से उंगलियों की पोरों में बसते उस दिल पर कैसे घाव लगे होंगे। अना के पिंजरे में कैद सोच का परिंदा पिंजरा खुलते ही मुस्बत समत में परवास करने लगा। मैं कमाल से माजरत करके अब्बा जी को बुलाने चला आया। उन्हें लाकर प्यार से कुर्सी पर बिठाया। चाय की प्याली सामने रखी और बिस्किट चाय में डबोकर अपने हाथों से खिलाने लगा। अब्बा जी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, कुछ कहा नहीं। उनकी आंखों की नमी अपनी कमाईगी की दुहाई दे रही थी। उन आंखों की नमी में तेरी बख्शिश हरगिज नहीं। मैंने प्यार से उनकी दाढ़ी में लगी चाय साफ करते हुए सोचा और कमाल की मौजूदगी की परवाह किए बगैर उनके कदमों में बैठकर हाथ जोड़ दिए। मेरे आंसू रुकते ना थे, मुझे करार ना था। अब्बा जी, मेरे प्यारे अब्बा जी, माफ कर दे, अपने नालायक बेटे को माफ कर दे। उनकी हथेलियों को दीवानावार चूमते में माफी का तलबगार था। मंजूर मोची का आला ओहदे पर फाइज ना अहल बेटा। अब्बा जी ने मेरा माथा चूमा। चलिया, चल इधर ऊपर बैठ, मेरा अफसर पुत्र। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। कुछ ऐसी ही मेरी भी कैफियत थी। मैंने कहा ना, अल्लाह के अपने काम हैं और अपने ही बंदोबस्त। मेरी कोई अदा उसे पसंद आ गई थी। शायद तभी मेरी हिदायत का बंदोबस्त कर दिया था। मगर मैं कम सिर्फ इस काबिल कहां। कमीज के कोने से अब्बा जी को आंसू साफ करते देखकर मैंने सोचा, हाँ, मैं ना कतरा था, लेकिन मेरा रब कदर करने वाला है। अब्बा जी की उंगलियों की पोरों में बसते दिल की मेरे रब के यहाँ बड़ी कदर